कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लोकसभा के माननीय सांसद हैं, तो लगता है कि बिहार में कम प्रवास उनका होता है। जो मेमोरेंडम दिया है उस मेमोरेंडम में कहते हैं कि 2018-19 के बाद निरंतर ह्रास हुआ है, तो जो विकास बिहार ने किया है उसका श्रेय भी लेते हैं, तो उसका भी श्रेय लीजिए ना कि जो सदन में आपने कहा है कि विशेष दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। अगर कि माननीय पथ निर्माण मंत्री उम्र में छोटे हैं तो उनके योग्यता पर सवाल खड़ा कर दिया क्या आपने? तो हम तीव्रतम विकास दर हमारी तुलना बंगाल से कर रहे हैं, हमारी तुलना उड़ीसा से कर रहे हैं। बंगाल का विकास दर वही है जो बिहार का विकास दर है। जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री बने, एनडीए की सरकार बनी, तो 2 सप्ताह के अंदर उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और कहा कि बिहार को विशेष दर्जा और पैकेज चाहिए। जनाब शाहनवाज हुसैन ने कहा कि देश में सबसे बेहतर औद्योगिक नीति है। अरे कृपा करके उद्योग पर बोलना है तो चनपटिया मॉडल जा करके देख लीजिए। तो पैकेज अगर मिला तो किस क्षेत्र में मिला है ज़्यादा? सड़क निर्माण के क्षेत्र में। सड़क निर्माण विभाग किनके पास? पथ निर्माण भारतीय जनता पार्टी के पास। देखिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस बात को लेकर के जेडीयू और बीजेपी के बीच जंग छिड़ गई है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड एक तरफ जहां कह रहा है कि देश के प्रधान बिहार पर दे विशेष ध्यान, तो भारतीय जनता पार्टी इसे और इस बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है। संजय जायसवाल ने आज लंबा चौड़ा पोस्ट किया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा है कि आपकी सरकार में ठीक तरीके से काम नहीं हो रहा है। हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के नीरज कुमार हैं। क्या लगता है सर, जिस तरह से संजय जायसवाल ने आज पोस्ट किया है, बड़ी अजीब सी स्थिति है? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लोकसभा के माननीय सांसद हैं, तो लगता है कि बिहार में कम प्रवास उनका होता है, इसीलिए उन्होंने फेसबुक पर डाला, या अपने विधायक दल से उनका संवाद नहीं होता है। नहीं तो अगर संवाद होता तो वो कह रहे हैं कि बिहार को ज़्यादा पैसा मिल रहा है। और माननीय उप मुख्यमंत्री उनके दल के विधायक दल के नेता, उन्होंने बजट पूर्व जो मेमोरेंडम दिया है उस मेमोरेंडम में कहते हैं कि 2018-19 के बाद निरंतर ह्रास हुआ है, केंद्रीय करों में हिस्सा के रूप में ह्रास होना शुरू हो गया है। ये तो आप ही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। और साथ ही साथ आप जो विशेष पैकेज है, आपको चूंकि उस समय मुख्य धारा में आप थे नहीं थे, मैं नहीं जानता। जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री बने, एनडीए की सरकार बनी, तो 2 सप्ताह के अंदर उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और कहा कि बिहार को विशेष दर्जा और पैकेज चाहिए। तो पैकेज अगर मिला तो किस क्षेत्र में मिला है ज़्यादा? सड़क निर्माण के क्षेत्र में। सड़क निर्माण विभाग किनके पास? पथ निर्माण भारतीय जनता पार्टी के पास। तो क्या अपने मंत्री की योग्यता पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं? क्या स्वास्थ्य क्षेत्र में जो काम हुआ है, क्या स्वास्थ्य महकमे के माननीय मंत्री पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं? औद्योगिक नीति के बारे में जनाब शाहनवाज हुसैन ने कहा कि देश में सबसे बेहतर औद्योगिक नीति है। अरे कृपा करके उद्योग पर बोलना है तो चनपटिया मॉडल जा करके देख लीजिए। और विशेष राज्य का दर्जा इसलिए हम मांग रहे हैं कि हम लगातार विकास दर हमारा कायम है, और आप भी अपने आप को भागीदार मानते हैं भी कि हम भी सरकार के भागीदार हैं, तो जो विकास बिहार ने किया है उसका श्रेय भी लेते हैं, तो उसका भी श्रेय लीजिए ना कि जो सदन में आपने कहा है कि विशेष दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। अगर विकास दर का श्रेय ले रहे हैं, विकास का श्रेय ले रहे हैं, तो सदन के अंदर जो विशेष दर्जा आपने बोला है उसका भी श्रेय संजय जायसवाल जी आपको लेना चाहिए। बात तो वहीं आके अटक जाती है। आपने भी कहा और ये देखा भी क्या बीजेपी के पास ही पथ निर्माण विभाग है, बावजूद इसके संजय जायसवाल कहते हैं कि फ्लाईओवर करने से विकास नहीं होगा। यही तो उनसे पूछिए ना कि माननीय पथ निर्माण मंत्री उम्र में छोटे हैं तो उनके योग्यता पर सवाल खड़ा कर दिया क्या आपने? क्या आपने यह सब? माननीय उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राजस्व में लगातार हानि हो रही है, केंद्रीय करों में जो हिस्सा है, और आप कह रहे हैं कि मिल रहा है। अरे कौन सा अतिरिक्त पैसा मिला बिहार को? अरे कम से कम अपने उप मुख्यमंत्री जी से संवाद कर लेते, पढ़ लेते, तब आपको एहसास होता कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने 2 मांग किया था। और हम जानना चाहते हैं माननीय संजय जायसवाल जी से, उन्होंने कहा था कि भारत सरकार द्वारा इस पिछड़ेपन से निकलने के लिए विशेष सहायता अनुदान के अंतर्गत राशि उपलब्ध कराई जाए। दूसरा डिमांड उन्होंने किया था
कि भारत सरकार द्वारा राज्य के द्वारा लिए गए जाने वाले अधिकतम ऋण की सीमा में भी वृद्धि की जाए। तो हम तो यही जानना चाहते हैं उनसे। आप ही के विधायक दल के नेता ने आपके ही दल के केंद्रीय वित्त मंत्री से निवेदन किया और उनको दिखाया, उनको बताया कि बिहार के साथ कैसा पक्षपात हो रहा है कि 2018-19, 19-20, 20-21 से 65,000, 89,000, 94,000 कार्यरत शिक्षकों का वेतन स्वीकृत नहीं हुआ। एक मद में केवल बता रहा हूं आपको। उन्होंने यह भी कहा कि भाई केंद्रीय जो योजनाएं हैं उसमें राज्य की हिस्सेदारी बढ़ते जा रही है, हमारे ऊपर वित्तीय बोझ पड़ते जा रहा है, इसलिए हमको अतिरिक्त संसाधन चाहिए। तो हम तीव्रतम विकास दर हमारी तुलना बंगाल से कर रहे हैं, हमारी तुलना उड़ीसा से कर रहे हैं। बंगाल का विकास दर वही है जो बिहार का विकास दर है। अरे बिहार ने काम करके दिखाया है और बिहार के कार्य क्षमता है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। इसलिए मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेवारी होती है, विधायक दल से भी संवाद करिए। माननीय संजय जायसवाल जी, आपके दल के नेता अगर बोलते हैं तो वह वित्त विभाग चला रहे हैं और वित्त विभाग को एहसास होता है कि सरकार के खजाने का कैसे के पैसे का इस्तेमाल हो और कैसे आने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़े। तो कम से कम उनसे तो संवाद करके, और ये जो उन्होंने मंतव्य दिया था इसको कृपा करके पढ़ लेते और अपने फेसबुक पोस्ट पर इसको डालिए। आखिरी सवाल, वो कह रहे हैं शहनवाज हुसैन बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन सरकार सपोर्ट नहीं करती, जो लोग काम करते हैं उनको विलन बता दिया जाता है। नहीं, ऐसा तो अब इन शब्दों का इस्तेमाल तो वही कर सकते हैं, हम लोग तो नहीं कर सकते हैं। हम तो केवल माननीय संजय जायसवाल जी से कहना चाहते हैं कि आप ही के क्षेत्र था जहाँ भांगड़ यादव जैसे लोग होते थे, बस सहित अपहरण होता था, वहीं आज चनपटिया मॉडल है, जाकर उसको भी देख लीजिए। बेतिया में मेडिकल कॉलेज है, जरा उसका भी अवलोकन कर लीजिए। चलिए, नीरज कुमार देखिए मुख्य प्रवक्ता है और एक डेटा के साथ जबरदस्त जवाब दिया है संजय जायसवाल को। अब फर्स्ट बिहार के साथ बने रहें।